हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलो हो गया चैनल। अभी हमारे जो पिछला जो वीडियो पड़ा था, संज्ञा का वीडियो पड़ा था। संज्ञा में हमने बताया था कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने दो संज्ञाएं बताए थे आपको। एक आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दोनों में संज्ञाओं में हमने अंतर ही बताया था, क्या अंतर है। आज चलते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में जो है हम आपके पास संज्ञा लेके आए हैं। इससे पहले कि हम बता दें, जो बोलो हो गया चैनल है, बोलो हो गया चैनल पे यह वीडियो पड़ेगा और आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, आप लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है आपके पास वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा गुण, दोष, भाव, अवस्था या मन की भावना का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी यहाँ पे क्या हो गया आपका? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ईमानदारी जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती भी है। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, ऐसे तमाम प्रकार का है। जैसे बचपन से बचपना, ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी संज्ञाएं हैं जो बनती रहती हैं। गरीब से गरीबी, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता। मित्र से क्या हो जाएगा आपका? मित्रता हो जाएगा, मित्रता। ऐसे ही स्वतंत्र से स्वतंत्रता। मतलब ऐसी संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक ट्रिक भी हम बता सकते हैं, पहचानने के लिए एक ट्रिक भी बता सकते हैं। ये ट्रिक क्या हो सकता है? जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अक्सर 99% जो होता है ये भाववाचक संज्ञाएं होती है। तो भाववाचक संज्ञा आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैसे सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, सुंदरता इसमें क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन बहुत प्यारा है, तो बचपन क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, बुढ़ापा क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा। क्रोध मनुष्य का नुकसान करता है, तो क्रोध भी क्या हो जाएगा इसमें? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। भाववाचक संज्ञा के बाद आगे आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति और प्राणी के समूहों का बोध हो, मतलब उनके पूरे एक समूहों का बोध हो और उनका एक नाम दे दिया। जैसे उदाहरण के लिए, फूलों का गुच्छा सुंदर है। तो फूलों का गुच्छा सुंदर है, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? गुच्छा। गुच्छा जो होता है, फूलों का गुच्छा है, तो गुच्छा इसमें क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही आपका कहने के लिए कह सकते हैं पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। तो पक्षियों का झुंड उड़ रहा है, झुंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? झुंड भी आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। विद्यार्थियों की कक्षा लगी है, तो कक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कक्षा आपकी जो है हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ऐसे तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें आती है, जैसे सैनिकों की सेना जो है सीमा पर तैनात है, तो सेना क्या हो जाएगा इसमें? सेना जो हो जाएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे सेना हो गया, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, क्लास, कक्षा हो गया। ये तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें आती हैं जो अलग व्यक्तियों के समूह बताते हैं, उन्हें हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके पहचानने का ट्रिक भी बता सकते हैं। एक शब्द में बहुत सारे लोगों और वस्तुओं, प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समूहवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी आती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ठीक? हम और उसको अच्छे से बताएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में, जैसे सोना बहुत महंगा है, तो सोना यहाँ पे क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया।
ऐसे ही चांदी एक क्या है, धातु है, तो चांदी क्या हो जाएगी यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो पानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा होता है, तो दूध यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लोहा मजबूत होता है, तो लोहा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। या सामान्यतः जो भी पदार्थ गिनने के बजाय तौला या मापा जाता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 1 किलो सोना, 2 लीटर दूध और 5 किलो चावल, तो इसमें आप देख रहे हैं या तो इनको मापा जा रहा है या तो इनको तौला जा रहा है। तो जो भी इस प्रकार से उदाहरण आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में होते हैं। एक तरफ से ये भी कह सकते हैं अपना एगो ट्रिक बनाने के लिए कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है अधिकतर परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि तेल है, तो तेल से कुछ ना कुछ बनता है, परिवर्तित हुआ कि नहीं। पानी है, पानी पीने का भी काम आता है, कुछ बनाने के लिए काम आता है। चांदी से तमाम प्रकार के हम लोग को ज्वेलरी वेलरी जो भी बनता है, गहना वाना टाइप में बनता है, वो चांदी से बनता है। लकड़ी हो गया, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो एक तरह से परिवर्तित चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरह से हम टिक लगाने के लिए, अपने समझने के लिए ये भी चीज़ें बोल सकते हैं। बाकी तो आपको परिभाषा हमने बताया ही, और इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो हमने ये भी बताया कि सामान्यतः इनको गिनने के बजाय तौला या मापा जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। संज्ञा आपका जो है, जो संज्ञा का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। कल संज्ञा पे हम 20 क्वेश्चन कराएंगे PDF बना के। आप लोग ज़रूर 9:30 बजे के करीब वीडियो पड़ेगा, आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट्स करके कैसे हो गया। ठीक है, बोलो हो गया चैनल पे। थैंक यू।